पानीपत में नाबालिग बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में 1 महीना बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस मामले को लेकर बेटियों की आवाज उठाने वाली संस्था नारी तू नारायणी की अध्यक्ष एवं समाज सेविका सविता आर्य ने डीएसपी सतीश वत्स से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। वहीं डीएसपी सतीश वत्स ने बताया कि नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें बनाई गई हैं। पुलिस उसकी गिरफ्तारी का हर संभव प्रयास कर रही है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 1 महीना पहले 14 तारीख को एक तहसील कैंप थाने में एक मामला दर्ज हुआ था। एक 12-13 साल की बच्ची थी, जो उसके ही 3 साल से उनके घर में कोई किराए पर रहता था, अरुण नाम का व्यक्ति जो यूपी से है। और उसने बच्ची को अकेला भागे, घर में माता पिता बाहर गए हुए थे, उस बच्ची के साथ ज़बरदस्ती की थी। और उसके बाद उसको डरा धमका के, ये मामला था मार्च का 26 तारीख का। उसके बाद वो वहाँ से 28 तारीख को चला गया था। उसके बाद जब लड़की के पेट में दर्द हुआ तो उसकी माँ को पता लग गया। उसने पूछा कि क्या है मामला, तो बच्ची गर्भवती थी। तो फिर उसकी माँ ने जो है पुलिस में शिकायत की थी उस लड़की की। और मैं खुद उस बच्ची से मिली थी, मैंने भी उसकी काउंसलिंग की थी। उससे पता लगा था कि जो वो किराएदार था वो ही उसके साथ रेप करके चला गया था। उसके बाद हमने भी बार-बार में थाना प्रभारी को भी कॉल किया, उनको बताया भी भई जब वो इसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे, तो उन्होंने कहा कि भई परिवार को ये बोल दिया कि भई आप उस कैसे भी करके राज़ी बोल के और आप उसको बुला लो। तो ये थोड़ा है कि भई परिवार के कहने से, जब जो आदमी रेप करके गया हुआ है वो परिवार के कहने से थोड़ा आएगा। तो उसका फ़ोन ऑन है, हमने ये भी बताया उनको कि भी उनका फ़ोन ऑन है, वो भाग जाएगा या जहाँ भी है तो ट्रेस करके नंबर और उसको ढूँढ लो। पता नहीं 1 महीना पुलिस ने क्यों लगाया और उसको गिरफ्तार नहीं करी, जो कि उसका फ़ोन भी ऑन था। उसके लिए आज डीएसपी साहब से मिली थी और उनको बताया कि भई जिस व्यक्ति का फ़ोन ऑन है और उसके बाद उसको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही, तो इसका कारण क्या है ये नहीं पता। डीएसपी साहब ने क्या कहा? डीएसपी साहब ने मेरे सामने ही कॉल किया था एसएचओ को और उन्होंने कहा कि हम वहाँ पे गए थे और वो नहीं मिला, उसका फ़ोन मिला है। बाकी इसमें कितनी सच्चाई है वो तो वही जाने। अच्छा, आप लगातार इस तरह के मामलों में जो है ना आवाज़ उठाते रहे हैं पीड़ितों की। क्या लगता है कि पुलिस कितना इस मामले को लेकर सीरियस रहती है और आरोपी को पकड़ने में किस तरीके से जो देखो मामला ये था कि वो ऐसा परिवार है कि वो सामने नहीं आ सकता, जिसके कारण फिर पुलिस ढील करती है। क्योंकि अगर बार-बार में कोई माता-पिता या कोई बाहर का व्यक्ति या कोई समाज का व्यक्ति अगर पुलिस के चक्कर काटे ना, जा के बोले, तो पुलिस जल्दी काम करती है। लेकिन कोई एक दार आदमी जो ये सोचता है कि भई कहीं हम पुलिस के सामने जाएँगे, 4 लोग देखेंगे कि भई इनकी 12 साल की बच्ची के साथ इसकी इतनी बड़ी घटना होगी। उससे क्या होता है कि पुलिस ये सोचती है कि वो दबाव तो है ही नहीं घरवालों का, तो उसके बाद वो डील करते हैं। वो ये नहीं देखते कि उनकी मजबूरी क्या है, कि वो ये सोचते हैं बेचारे कि अगर किसी को पता लग गया कि हमारी बेटी के साथ ये हुआ है, तो लोग हमारे को क्या कहेंगे। इसी का फ़ायदा पुलिस उठाती है। अभी पुलिस से क्या मांग करें? बस यही करिए कि उसको गिरफ्तार करें जल्दी, क्योंकि बच्ची, आप ये देखो कि 12 साल की क्या बच्ची होती है। एक 12 साल की बच्ची जिसके साथ ये इतनी बड़ी घटना हुई है और उसके बाद उसको बचाया जा रहा है, तो वो गिरफ्तार क्यों नहीं किया, वो समझ से परे है। अगर पुलिस चाहे तो जब उसका फ़ोन ऑन था वो 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर सकते थे, लेकिन इतना लंबा टाइम क्यों लगा रहे हैं, वो समझ से परे है। पोक्सो एक्ट का मामला है। बच्ची के साथ किराएदार थे ऊपर-नीचे ही, तो ऊपर वाले किराएदार ने नीचे वाले किराएदार की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। उस विषय में एफआईआर हमारा तहसील कैंप थाना में दर्ज है और आरोपी की उसमें तलाश ज़ोर-शोर से की जा रही है, लेकिन अभी तक नहीं पकड़ में आया है। तो जल्दी ही हम उसको पकड़ने का प्रयास करें, उसकी सीडीआर के माध्यम से और उसके रिश्तेदारों में रेड करके और पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम उसको गिरफ्तार करें। सर मामला क्या दर्ज किया गया था और शिकायत क्या थी? देख पोक्सो एक्ट के अंतर्गत ये दर्ज किया गया था। उसमें था कि बच्ची ऊपर किसी काम से गई थी, तो किराएदार ने उसको पकड़ के दुष्कर्म किया था। तो इस तरह के आरोप हैं और पोक्सो एक्ट के अंतर्गत उसमें एफआईआर दर्ज है। फिलहाल आरोपी को पकड़ने के लिए क्या? आरोपी को पकड़ने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। हमारी थाने की टीमें उसमें काम कर रही है। सीडीआर के माध्यम से, उनके रिलेटिव्स के माध्यम से जो प्रयास कर सकते हैं वो कर रहे हैं।